सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 31 जनवरी 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे पैटर्न को देखें तो क्या पैटर्न बन रहा है, कुछ इस तरीके का पैटर्न आप देख रहे हैं। इन दोनों का HCF जो होता है वो 12 होता है, इन दोनों का HCF 12 होता है, 20 होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर यहाँ आना चाहिए जिनका HCF जो है 16 आना चाहिए। तो 34 तो 16 की टेबल में नहीं आता, ये हट गया। 28 भी नहीं आता, 24 भी नहीं आता। आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, 32 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है हमसे कि इन द फॉलोइंग डायग्राम इफ द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स द पीपल हु ड्रिंक ग्रीन टी, द सर्कल रिप्रेजेंट्स ये सारा तो हमें यहाँ पे भी लिखा हुआ है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ ग्रीन टी एंड कॉफ़ी। ग्रीन टी एंड कॉफ़ी के बीच में हमें कितने लोग दिख रहे हैं, हमें यहाँ पे 30 दिख रहे हैं और यहाँ पे ये 10 दिख रहे हैं। हमें ये नहीं बोला है कि मिल्क नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा होता मिल्क एक्सक्लूडिंग मिल्क तो हम ये 10 भी हटा देते, पर अभी ये इंक्लूड करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 40, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है इसके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें cos 3x का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 4 इंटू कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस कॉस एक्स, साथ में ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन 3x का फॉर्मूला होगा साइन 3x, सॉरी 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी 4 कॉस क्यूब एक्स। ये वर्बली कर लेते हैं क्योंकि जगह का कंस्ट्रेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 क्यूब एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 कॉस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब 2 को आप कॉमन ले जाइए, 2 कॉस एक्स आपका यहाँ पे कॉमन आ गया जो कि हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2 साइन एक्स, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ लिख देती हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस 2x। ठीक है, जिससे ये और ये कैंसिल हो गया। आंसर हो गया हमारे पास कॉट एक्स, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये हमसे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द गंभीरा अ पॉपुलर डांस परफॉर्म बाय यूजिंग वेरियस वुडन मास्क। तो ये है आपका वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 विच डज नॉट बिलोंग टू अ ग्रुप। तो अगर हम यहाँ पे देखें पिंक येलो ब्लू ग्रीन, तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स का तो कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है। तो अगर हम ये बोलें कि पिंक जो है वो बेसिकली विपगॉयर में नहीं आता है हमारे पास, ठीक है, बाकी सारे ये कलर्स हमारे विपगॉयर में आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया एंड ओपन इट टू ऑल ब्रिटिश एक्सेप्ट टी। तो ये था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 7, an aquarium is in form of cuboid whose external measures are these: the base, side faces and back are covered with the colored paper. Find the area of the paper required. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एरिया ऑफ साइड फेसेस निकाल लेते हैं, दैट इज 2 साइड फेसेस, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू बेस इंटू हाइट, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 2 इंटू 30 इंटू 40, और ये हो जाएगा हमारे पास 2400। वहीं पर अगर हम बैक वाले फेस का एरिया निकालते हैं तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट विच इज़ इक्वल टू 80 इंटू 40, और ये हो जाएगा हमारे पास 3200। एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं तो L इंटू बी विच विल बी इक्वल टू 80 इंटू 30, और ये हो जाएगा हमारे पास
2400, इन सबको ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास 8000। ठीक है, तो 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा पेपर रिक्वायर्ड होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव, एंड ये कह रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2020। तो ये है आपका राजेश्वर राव। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 9, which of the following gases make up 78% of the atmosphere and also the part of many molecules essential for the life? तो ये है आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच डज वन नीड टू ऐड टू हाफ टू गेट 2? तो यानी कि हाफ में हमें क्या ऐड करें कि हमारे पास 2 आ जाए, तो ये x हो जाएगा 2 माइनस हाफ which will be equal to 3/2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 11 we have, in which year did Indian National Congress observe 26 January as Independence Day for the first time? तो ये था आपका 1930। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards 12th, which of the top performing states in the Niti Aayog SDG इंडेक्स रिलीज इन 2019? तो ये है आपका केरला एंड हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग्स द फॉलोइंग बिकम्स द फास्टेस्ट बेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 5000 रन इन IPL? तो ये है आपके डेविड वार्नर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards 14, a go down is in the form of cuboid of measures 60, 40 and 30. How many cuboidal box can be stored if its volume of one box is this much? तो हमें बेसिकली दोनों वॉल्यूम को डिवाइड करना है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 60 इंटू 40 इंटू 30 डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वाले का वॉल्यूम हमें ऑलरेडी दिया गया है तो 0.8 यहाँ पे हो जाएगा। इसका टोटल वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 90,000, यानी कि 90,000 क्यूबॉइडल बॉक्स जो है वो स्टोर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये कह रहा है हु बिकेम द थर्ड क्रिकेटर टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो ये है आपके विराट कोहली। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड द ब्रिटिश आर्मी अंडर आयर कूट डिफीटेड हैदर अली एट पोर्टो नोवा एंड सेव्ड मद्रास? तो ये है आपका जुलाई 1781। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, the sum of two numbers is 66 and their HCF and LCM is 315 respectively. The sum of reciprocal of the numbers will be। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है a प्लस बी की वैल्यू तो हमें 66 दे रखी है, और अगर हम फॉर्मूला लगाएं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, तो उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 315 इज इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है 1/a प्लस 1/b का वैल्यू। तो इसको हम अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ab और ये हो जाएगा a प्लस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 66। इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 315, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितने 22 इंटू 315। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एंड ये कह रहा है हु प्रोक्लेम द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद ऑन अक्टूबर 21, 1943? तो ये कौन थे, ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, वी हैव जॉन इज ट्वाइस ओल्ड एज जीन। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जॉन जो है हमारे पास वो है किसका, जीन का ट्वाइस। ठीक है, आफ्टर 3 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 66। तो अगर हम यहाँ पे देखें जॉन प्लस जीन हमें बोला गया है ना, तो जॉन की जगह हम 2 जीन लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2 जीन प्लस जीन इज इक्वल टू 60 हमें दे रखा है, 66 हमें दे रखा है। पर ये अगर हम देखें यहाँ से कितना है, द सम
आफ्टर 3 ईयर्स बोला है ना, तो 3 और 3 दोनों की बात होगी, यानी यहाँ पे +3 और +3 कर देना है हमें, तो जो कि उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको आप हटा दीजिए, -6 कर दीजिए, विच विल बी इक्वल टू 60। ठीक है, तो यहाँ पर जीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 3 विच विल बी इक्वल टू 20 ईयर्स। तो यानी कि जीन की प्रेजेंट एज जो है वो 20 ईयर्स है, तो जॉन की कितनी हो जाएगी, 2 जीन था विच विल बी इक्वल टू 40। यानी हमें पीछे पूछा क्या है, जीन एंड जॉन, तो यानी कि ये हो जाएगा 20 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, द HCF ऑफ टू इवन नंबर शुड बी एट लीस्ट। तो देखिए इवन नंबर जो भी होगा ना वो 2 के टेबल में ज़रूर आएगा, तो इसीलिए एटलीस्ट 2 तो होगा ही, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 वी हैव, एंड ये है फ्रॉम द पॉइंट y ऑन द लेवल ground, the angle of elevation of top of lamp post is 45 if the distance of point y from the foot of lamp is 80। देखिए इसकी वैल्यू हमें 45 दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें 80 दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली भी इसको करना चाहें तो हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट जो होगी वो भी 80 हो जाएगी, पर अगर आपको ये नहीं आता है डायरेक्टली तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम सॉल्व करते हैं tan 45 विच विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस की वैल्यू हमारे पास 80 है। tan 45 1 हो गया, ये हो गया p बाय 80, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई 80। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। In July 2016, the capital complex of which United Union Territory was declared as UNESCO World Heritage Site under the inscription of Architectural World of Le Corbusier। ओके, तो ये है आपका कौन सा, चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनकी बात करें तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिटवीन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, a + b/2 कर देते हैं। a ये हो गया आपके पास, b ये हो गया, तो a + b कितना हो जाएगा, 1/4 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2, और इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 3/4, तो ये हो गया 3/4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 3/8। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। Coming towards question number 24, we have which of the following was introduced as 101st Amendment of the Constitution on July 1, 2017। तो ये था आपका Goods and Service Tax, option number 3 correct। Coming towards question number 25, how many nuclear plants has the United States agreed to set up in India to strengthen the bilateral security and civil nuclear cooperation between the two nations। तो ये है आपका 6, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। तो ये है कौन सा, ये है आपका लावनी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 27, P can run 250 meters in 25 seconds and Q can run in the same distance in 30 seconds। By what distance is P ahead of Q after 4.5 seconds of if both starts at the same time। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। दोनों का अगर हम देखें तो मीटर्स एंड सेकेंड्स में दे रखा है, तो हम स्पीड को मीटर्स पर सेकेंड में निकाल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ P क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 250 डिवाइडेड बाई 25 विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। वहीं पर हम स्पीड ऑफ Q निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस जो है मैम सेम दे रखा है, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 250। स्पीड है इसकी 30, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं 25/3। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, आफ्टर 4.5 आवर्स। तो अगर हम इसमें देखें डिस्टेंस आफ्टर ऑफ P कितना हो जाएगा आफ्टर 4.5, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4.5 विच इज़ इक्वल टू 45 मीटर्स। और वहीं पर डिस्टेंस ऑफ स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/3 इंटू 4.5, तो ये हो जाएगा कितना, 1.5
इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारे पास 37.5। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 7.5 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 28, which of the following cities of Tamil Nadu got a geographical indication tag for turmeric cultivation in 2019? तो ये है आपका इरोड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 29, which of the two main organ in human body which where the magnetic field produced is significant? तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका हार्ट एंड ब्रेन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 30, which of the following cities hosted the 4-day India's International Cherry Blossom Festival in 2019? तो ये है आपका शिलोंग, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards 31, find the number of bricks measuring 25 centimeter in length, 5 centimeter in breadth and 20 centimeter in height for the wall of this one. तो बेसिकली हमें इन दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करना है, ठीक है। तो वॉल का कितना हो जाएगा, वॉल का हो जाएगा 40 इंटू, देखिए ऊपर वाला हम लोगों को किस में दे रखा है, ओके यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ जो हैं वो मीटर्स में दे रखी है, तो हमें इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा कितना, 4000 इंटू 80 इंटू 16, राइट, नहीं 600 हो जाएगा ये, राइट। तो अब इसको हमें डिवाइड करना है किससे, ये हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू 5 इंटू 20, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये गया कितना 4 टाइम्स, ये जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 6 इंटू 100 तो ठीक है, तो ये गया कितना हमारे पास 4 टाइम्स, और ये चला जाएगा हमारे पास कितना, ये चला जाएगा 800 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 76800, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 11 if the numerator is increased by 1 and fraction becomes 1/4 then the fraction is, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें फ्रैक्शन, अगर हम x/y मान ले तो चलेगा, और हमें क्या बोला है x + y की वैल्यू हमें 11 दे रखी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिक्रीज कर गया है 1 से, डिवाइडेड बाय y, और इसकी वैल्यू क्या है 1/4 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 4x - 4 = y। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, इसको उस तरफ ले जाते हैं, 4 = है 4x - y = 4। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ओके ये और ये वाले को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 8 और x की वैल्यू आपके पास 3 आ जानी चाहिए। तो 3/8 जो है वो आपका जो हमारा क्या कहते हैं आंसर है वो बन गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33, एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइडेड that the interstate council can be formed by presidential order? तो ये है आपका आर्टिकल 263, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 34, which of the following is the system designed to prevent unauthorized access to or from the private network? तो ये है आपका firewall, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 35, and we have 8 siblings are sitting around a circular table facing away from the center at the equal distance from each other, ठीक है। सर्कल बना लेते हैं। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। S सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। अगर हम यहाँ पे P को बिठा देते हैं तो यहाँ पे हमारा S हो जाएगा। M sits third to the right of S। थर्ड टू द राइट कौन है हमारे पास, M हो गया। R is M's immediate neighbor and is sitting second to, okay,
एम के इमीडिएट यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो ये हो गया। एंड इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, तो ये यहाँ हो जाएगा एल। एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, आर के इमीडिएट नेबर पे कौन है, एन हो गया। ओ ओ बैक्स फेसेस द एन, एन के बैक के फेस कौन कर रहा है, ओ, तो ये ओ हो गया। क्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल, तो ये हो जाएगा क्यू। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट राइट पे आपको पी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36, नेम द Indian executive who has been chosen as prestigious USIBC Global Leadership Award 2020, तो ये है आपका एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप हमें बोला है, तो चिली क्यूमिन और कैप्सिकम नहीं, कार्डिमम जो है वो हमारे स्पाइसेस हैं, ये हमारा जो है वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 38, द सैंपल ऑफ मिल्क फ्रॉम वेसल्स कंटेन 4% ऑफ वाटर, what quantity of pure milk should be added to 8 liter of milk in the vessel to reduce the water content to 2%। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें टू 8 लीटर ऑफ मिल्क, तो यानी हमें 8 लीटर की कैपेसिटी दे रखी है, ठीक है, तो 4% ऑफ 8 हमारे पास जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास वाटर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम ml में कन्वर्ट कर देते हैं, नहीं तो ऐसे भी चलेगा बट थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा ना, पॉइंट्स में आ जाएगा आंसर। तो 4/100 इंटू अगर हम इसको 8000 ml लिख दें तो ये हो जाएगा कितना, 320 ml जो है वो वाटर की कंटेंट है। तो इसमें अब मिल्क कितना हो गया, मिल्क हो जाएगा हमारे पास 7680 ml मिल्क। ठीक है, हमें क्या बोला है कि इसमें प्योर हमें क्या ऐड करना है, मिल्क ऐड करना है, यानी कि 7680 में अगर हम x मिल्क ऐड कर लेते हैं और 8000 में भी तो कुछ ना कुछ ऐड होगा ना, दैट इज़ मिल्क, तो ये x ही हो जाएगा। और हमें कितना कन्वर्ट करना है, इसको 2% में कन्वर्ट करना है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर कितना आ जाना चाहिए, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 लीटर्स, दैट इज x की वैल्यू जो है 8 लीटर्स आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज लॉन्च अ थीम सॉन्ग हवा आने दे ऑन एयर पोल्यूशन 2019, तो ये है आपका कौन, ये है आपका इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, तो अगर हम यहाँ पे देखें, जब एक वर्टेक्स से एक लाइन जाती है तो आपको 1 और 2 उसमें नीचे लिख देना है, दोनों को ऐड करना है, दैट इज़ 3। यहाँ पे भी आपके पास 3 हो जाएगा, इनको ऐड करने के बाद यहाँ पे एक और बन रहा है, तो इन टोटल यहाँ पे आपके पास 7 ट्राइंगल्स देखने को मिल रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 41, which of the following statements of plant tissue is incorrect, तो ये है आपका material can move in both direction in xylem, that is option number 2 correct। Coming towards 42, and ये कह रहा है the difference between 48% and 38% is this much, what is the 58% of that number, तो 48% माइनस 38% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 354, विच इज़ इक्वल टू 10% की वैल्यू आपके पास हो गई 354, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 354 और ये 0, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% कितनी होगी, हमें 58% की निकालनी है, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, into 58/100 which will be equal to 2053.2, option number 1 correct। Coming towards question number 43, the release of which hormone causes simultaneous increase in heartbeat and breathing rate, तो ये है आपका कौन सा, ये है एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 44, x प्लस वाई मीन्स, ओके, ये कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है, R इज सन ऑफ S, ये हमें पता करना है कौन से कोड से शुरू होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं,
एस क्रॉस आर, क्रॉस कहाँ पे है, यहाँ पे, तो एस जो है वो बेसिकली फादर है किसके, वो फादर है आर के, और आर जो है वो बेसिकली हमारा क्या है, प्लस जो है ब्रदर ऑफ वाई, तो ये ब्रदर हो गया किसके, टी के, तो यानी कि इनका जेंडर मेल हो गया है और ये सन भी है, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 45, and Rajiv Maharshi has been elected as external auditor of which of the international organization from 2020 to 23, तो ये है WHO, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 46, the sum of 2000 is borrowed by Hina for 2 years at the interest of 8% compounded annually. Find the compound interest. तो अगर हम यहाँ पे देखें 8% का रेट चल रहा है, तो 220,000 उसने बोरो किया था, 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100 हमें निकालना है, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन टोटल इसकी वैल्यू होगी आपके पास नहीं 23328, ठीक है। हमें क्या पूछा है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ये हमारे पास अमाउंट की वैल्यू आ गई है, इसमें से हम क्या करेंगे 20,000 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3328, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालते हैं, ये होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो ये हो गया x माइनस 5, क्योंकि 20% का प्रॉफिट है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए सेलिंग प्राइस को आप x मान लीजिए, तो 20% ऑफ x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x/5, तो वही चीज़ लिखी है मैंने, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x/5, ठीक है। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रॉफिट है हमारे पास 100, और ये हो गया x/5 डिवाइडेड बाय 4x/5, ठीक है, इंटू 100, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास एक मिनट, यहाँ पे प्रॉफिट बाय CP भी आएगा, तो ये हो गया हमारे पास x/5 इंटू 5/4x इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 25%, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 48, एंड ये कह रहा है आउट ऑफ 4 ब्रदर्स MNOP, MN प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल, ओके, तो M और N जो है वो हमारे पास क्रिकेट और फुटबॉल ये दोनों चीज़ खेलते हैं, ठीक है। N और O जो है हमारे पास क्रिकेट एंड हॉकी भी खेलते हैं, तो यहाँ पे हॉकी और लिख दीजिए, तो ये हॉकी भी हो जाएगा एंड ये क्रिकेट और हॉकी हो गया। O एंड P जो है हमारे पास हॉकी भी खेलते हैं एंड बास्केटबॉल भी खेलते हैं, तो ये हॉकी एंड बास्केटबॉल हो गया। P और M जो है वो हमारे पास फुटबॉल भी खेलते हैं, तो P के सामने फुटबॉल भी कर लीजिए और बास्केटबॉल भी कर लीजिए। हु प्लेज फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी, ये है हमारे पास P, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, एंड ये कह रहा है आपसे पॉइंटिंग टू अ बॉय इन अ फोटोग्राफ अनिल सेड हिज फादर्स सिस्टर, ओके, बॉय की तरफ बात कर रहे हैं, हिज फादर्स सिस्टर इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स फादर, यानी कि माई फादर की ओनली डॉटर है, ओके, ऐसा कुछ आएगा हमारे पास। हाउ इज़ द बॉयज़ फादर रिलेटेड टू अनिल, अनिल ये है ना, तो ये बेसिकली उसके फादर के ब्रदर हो गए हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 50 वी हैव, एंड ये कह रहा है if 330 pencils were distributed amongst Rajesh, Suresh and Chandan in the ratio of this, then how many pencils did Chandan get? तो अगर हम यहाँ पे देखें इन सब का एलसीएम पहले निकाल लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा कितना 12, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 3x प्लस 8x प्लस 4x, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 330,
15x की वैल्यू आपके पास 330 आ गई है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 22। हमें पूछा कितना है किसका, चंदन का। चंदन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4x, तो 4 इंटू 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 88। आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 51, which of the following is a program that translates each instruction of high level language and executes it before passing it to next instruction? तो ये है आपका interpreter, option number 2 correct. Coming towards question number 52, which of the following is India's highest ranked city in the safest city category? ओके तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका चेन्नई, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 53, A started a journey at 1 p.m. at the speed of 40 kmph. B started from the same spot in the same direction at 1:40 p.m. at the speed of 50 kmph. How many minutes will B take to catch A? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें डिस्टेंस एक ने कितना कवर कर लिया है 40 मिनट्स में बिफोर बी स्टार्टिंग, तो ये हो जाएगा कितना 40/60 जो कि उसकी ओरिजिनल स्पीड थी इनटू 40 कर देंगे। ठीक है, और हमें क्या बोला है, ये हो जाएगा कितना बेसिकली, ये और ये कैंसिल, ये गया हमारे पास 3 टाइम्स, ये गया हमारे पास 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 80/3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना 50 - 40 दैट इज़ 10। तो अब हमारे पास क्या आएगा, टाइम टेकन कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 80/3 डिस्टेंस, और स्पीड कितनी होगी रिलेटिव 10, तो विच विल बी इक्वल टू 8/3 आवर्स। तो अब हमें क्या बोला है, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी मिनट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 8/3 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 160 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 54, एंड ये कह रहा है विच अभियान वॉज लॉन्च इन 2014 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ नेशन? तो ये था स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 55, in which of the following places did English open their first factory in 1611 on the east coast of India? तो ये है आपका मसूलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 56, A/B की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो ABCD का हमें रेशियो निकालना है। ABCD हम लिख लेते हैं। AB की वैल्यू 1:3 दे रखी है, BC की वैल्यू 5:4 दे रखी है, CD की वैल्यू 2:3 दे रखी है। तो हमें इन सबको इक्वल करने की ज़रूरत है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4:3 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए क्योंकि C हमारा इक्वल हो चुका है। अब हमें B को इक्वल करने की ज़रूरत है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 15, और ये हो जाएगा हमारे पास 15, और ये हो गया 12। तो अगर हमें इसको अगेन 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है तो ये हो जाएगा 3, 12, और ये हो जाएगा 9। तो यानी कि रेशियो आ गया है हमारे पास 5, 15, 12 एंड 9। 5, 15, 12 एंड ओके एक मिनट 2, ओके ये 6 हो गया था ना यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 57, वी हैव, एंड ये कह रहा है द डैश इज जेनेरिक टर्म विच रेफर्स टू द ऑल लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये है आपका साइबर लॉ, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 58, if the length and the perimeter of the rectangle are in the ratio this and its length and breadth will be in the ratio of what? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 × L + B। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है कि इसका जो रेशियो है दैट इज किसका, लेंथ और पेरीमीटर का। पेरीमीटर है हमारे पास 2 × L + B, इसका रेशियो हमें 3:20 का वैल्यू दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6L + 6B इज इक्वल टू 20L। यहाँ पर आपके पास जो है
6b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14l, ठीक है, यानी कि l/b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/7। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 एंड ये कह रहा है द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 210 respectively. If the numbers are between 25 and 40, the sum of the numbers will be। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें LCM इंटू HCF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये है हमारे पास 2 इंटू 210 विच इज इक्वल टू 1050, ठीक है। HCF हमें क्या बोला है, ओके, HCF एंड LCM में ये दे रखा है, ओके ओके ओके। तो हमारे HCF अगर 5 है तो दोनों नंबर हमारे 5 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हमारे पास जो है 25 एंड 40 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं जो कि 5 से डिविजिबल होते हैं, तो ये हो गया 30 एंड 35। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास कितना आता है, ये होता है 1050, यानी कि जो हमारे दोनों नंबर्स हैं वो 30 एंड 35 हो गए हैं। तो इन दोनों का सम हमसे पूछा गया विच विल बी इक्वल टू 65। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3,300 इंक्लूडिंग द टैक्स ऑफ 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर टैक्स वॉज एडेड। तो अगर हम बिफोर टैक्स की वैल्यू x मान लेते हैं जिसमें कि टैक्स आपका 10% लगाया गया है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 3300। तो ये और ये कैंसिल हो गया एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नहीं 10% लगाया ना तो ये 110 हो जाएगा क्योंकि 100 + 10 करना था हमें। तो ये हो जाएगा कितना 300 और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 6 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर इजी प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 tan इंटू कॉट इज इक्वल टू 36। ये और ये कैंसिल हो गया। tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 34। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 62 वी हैव हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1 and 100 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 and 8 बोथ। तो हम पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 24 एक नंबर होता है, देन 48 होता है क्योंकि जो इनका एलसीएम है वो 24 है। तो ये हो गया 72 एंड 96, यानी कि आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। द LCM of two positive number is thrice the larger number. The difference between the smaller number and the HCF of two number is 6. Find the smaller number. ठीक है, तो LCM ऑफ नंबर हम x एंड y मान लेते हैं, ठीक है। LCM ऑफ x एंड y हमें क्या बोल रखा है 3y, लार्जर नंबर का 3y हमें दे रखा है, ठीक है। x माइनस HCF की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, यानी कि HCF की वैल्यू कितनी हो गई x माइनस 6। अब इसको आप क्या कीजिए, इसको आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 3y इंटू एक्स, फॉर्मूला लाइक वो वाला फॉर्मूला LCM इंटू HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3y इंटू एक्स माइनस 6 और ये हो जाएगा हमारे पास xy, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 18y डिवाइडेड बाय 2y विच इज़ इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास एंड ये बोल रहा है विच कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द शीट।
तो ये और ये जो है आपका पैरेलल हो गया, ये और ये जो है ऑपोजिट हो गया, ये और ये आपके ऑपोजिट हो गए। तो किसी भी डाइस में ऑपोजिट फेसेस जो हैं वो नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये दोनों ऑपोजिट हैं जब, तो आपके दो फेसेस पे ये कम्प्लीटली नहीं दिख सकते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय WHO फॉर इट्स अचीवमेंट इन टबैको कंट्रोल। तो ये है आपका कौन सा स्टेट, राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व्स एज इंटरनल एनर्जी टू बी यूज एंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो ये है आपका कौन सा, ये है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 एंड ये आपसे कह रहा है कि अमीशा कैन complete a task by herself in 14 days while it take Bhavya 35 days to complete it alone. Together with Chitra, they can complete the task in 6 days. How many days will Chitra need to complete the task alone? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें अमीशा जो है यहाँ पे 14 डेज में काम खत्म कर लेती है और भव्या जो है वो यहाँ पे 35 डेज में काम खत्म कर लेती है। टुगेदर विद चित्रा दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 6 डेज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें अमीशा एक दिन में कितना काम कर लेगी 1/14 और भव्या जो है वो कितना कर लेगी, वो कर लेगी 1/35। तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/14 प्लस 1/35। अगर हम यहाँ पे चित्रा का 1/x निकाल लेते हैं तो इसकी टोटल वैल्यू हमें 6 डेज बोली है, दैट इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम आप निकाल लीजिए विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 70। ये मैं ऐसे कर देती हूँ नहीं तो ये डिवाइड लगेगा। तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/6 माइनस 1/10। इसको सॉल्व कीजिए तो 1/10 आ जाएगा। तो 1/x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि जो हमारी चित्रा है वो 15 दिन में काम खत्म कर लेती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68, इन इफ द वेसल गेट्स फिल्ड by 15 glasses of milk where capacity of each glass is 1.5 liters, how many glasses are required to fill the same vessel if the capacity of each glass is 0.5 liters? तो अगर हम यहाँ पे देखें इनिशियली जो हमारे पास 1.5 लीटर्स का ग्लास था वो चेंज होके किस में हो गया 0.5 में, यानी कि डिवाइडेड बाय 3 हो गया है। तो यानी कि अब हमारे पास ज़्यादा ग्लासेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले 15 ग्लासेस में अगर हम भर देते थे तो अब हम उसको 3 टाइम्स ज़्यादा ग्लासेस में भरेंगे विच विल बी इक्वल टू 45। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69, whose state of global climate report has revealed record sea level rise and exceptionally high land and ocean temperature over the past 4 years? तो ये है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 70 वी हैव एंड ये कह रहा है अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद रेडियस 56 meters. It's is cut and again bent to form a square. What is the measure of diagonal of the square? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं सर्कल का, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 22/7 इंटू 56 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 352, यानी कि हमारी जो लेंथ ऑफ वायर है वो 352 आ गई है। इसको हमें हाफ में कट कर दिया है, is cut and again bent to form a square. ओके, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 352 डिवाइडेड बाय 4 विच विल बी इक्वल टू 88। तो डायगनल कितना हो जाएगा, डायगनल ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास √2 ऑफ a विच विल बी इक्वल टू 88 √2। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया।
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 71, हाउ मेनी हार्ट चेम्बर्स डू मैमल हैव? तो ये है हमारे पास 4, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 72, इन अ सर्टेन कोड ज़ेब्रा इज कोडेड लाइक दिस। तो हिंट्स कैसे कोड किया जाएगा? तो z की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? ओके, z हो गया 26, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 18, ये हो गया 1। 26 q हो गया हमारे पास 17, ये हो गया हमारे पास 1 4 और 25। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रॉस में देखिए -1 की सीरीज चल रही है। तो s होता है हमारे पास कितना? s होता है 19, -1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? नहीं, ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 8r आना चाहिए था। ठीक है, तो h को अगर हम सेम सेम निकाल देते हैं ऐसे, और फिर अगर हम एक एक माइनस करते हैं तब भी हमारे पास r नहीं आ रहा है। कौन सा पैटर्न हो रहा है इसमें? ओके, इसमें अगर हम +12 करते हैं, इसमें +0 करते हैं। ओके, एक मिनट। z इज़ 26, 5, b इज़ 2, r इज़ 18, ये हो गया 1, 26, 17, 1, 4 और ये हो गया हमारे पास 25। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास +0 अगर हम करते हैं, यहाँ पे +12 हो जाएगा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पर हमारे पास -14 है। +12 भी कर सकते हैं वैसे हम, क्योंकि आगे से अगर हम लेके जाएंगे तो +12 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास है -2। कुछ इस तरीके से जा रहा है हमारे पास। ठीक है, ट्राई करते हैं। h +0 अगर हम करेंगे तो यहाँ h हो जाएगा। i +12 अगर हम करेंगे तो ये u हो जाएगा। ओके, कुछ तो आ रहा है। -1 अगर हम n में करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास m आ जाएगा, और +12 करते हैं तो यहाँ पे f आ जाएगा, और -2 q करते हैं, s में माइनस करेंगे तो ये q आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटेड न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड on March 6, 2019 for commercially utilizing research development activities in the area of space? तो ये है आपका इसरो, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 74, the amount of money is to be divided between A, B and C in the ratio of 5 to 8. If the difference between the shares of A and C is this much, what is the total amount? देखिए, A और B के बीच में रेशियो कितना है? ये है 8। इसको आप 8 - 5 लिख दीजिए, विच विल बी इक्वल टू, आपको दे रखा है 7740, यानी कि 3x की वैल्यू आपके पास 7740 दे रखी है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2580। आपके पास टोटल अमाउंट आपसे पूछा, टोटल इसका कितना हो जाएगा? 15x आपको फाइंड आउट करना है, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये हो जाएगा 38700। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर डैश स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोथ एट सेंटर एंड स्टेट। तो ये है आपका फेडरल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 76, ऑल लीडर्स आर करप्ट। तो ऑल लीडर्स यहाँ पे हो जाएगा करप्ट। सम विमेन्स आर लीडर, तो ये सम विमेन एंड लीडर्स, तो सम विमेन आर करप्ट, ये वाली विमेन करप्ट है, ऑप्शन कंक्लूजन 1 करेक्ट। ऑल दोज करप्ट आर विमेन, नहीं, तो ये हमें नहीं पता है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी। तो ये है आपका GST, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट।
Coming towards 77, the Union Cabinet has approved the continuation of GSLV Phase 4 program consisting of 5 GSLV flight periods during the period of, तो ये है आपका 2021 to 24, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. कमिंग टू 79, 30 ml paint is required to paint a circular plate of 20 centimeter radius. How much paint is required to paint a similar plate of 80? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास पाई इंटू 20 विच इज इक्वल टू हाउ मच 400 पाई. ठीक है, तो इसका पेंट कितना होगा, इसका पेंट हमारे पास होता है 30 ml का. तो हमें न्यू सर्कुलर प्लेट की बात करनी है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 80 डिवाइडेड बाय, आप इसको किससे करेंगे 400 से. ठीक है, इसकी कॉस्ट मतलब 400 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास 30. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 480 ml. ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 6,2 एंड 4,6. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो ये आंसर आ सकता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं. ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में है. तो हम दोनों को अगर सेम कर रहे हैं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लेके कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y. तो यहाँ पर x माइनस 2y इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी. तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू यूनियन बजट एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये है आपका 112, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास 82, ऑल DRF सम ERF. तो ऑल DRF ऑल डी, ओके ये E था, ये हमारा F था. नहीं ये नहीं है कंक्लूजन, तो ये गलत हो गया. सम FRD, F एंड D के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत हो गया. सम FRE, ये वाले FE है, तो ये करेक्ट हो गया. ओनली 3 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास 83, विच ऑफ द इन द कोड लैंग्वेज ब्लैक इज कोडेड लाइक दिस. तो ये कैसे कोड किया जाएगा. ठीक है, तो B की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, B होता है हमारे पास 2, L हो गया हमारे पास 12, 1, 3 एंड K हो गया 11. इसकी वैल्यू होगी 25, 13, 26, 4 एंड ये हो गया 10. तो यानी कि यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ पे +1, -1, +1 एंड -1. तो S -3 कितना होता है, ये होता है हमारे पास P. विच वर्ड विल बी कोडेड लाइक दिस. तो हमें वर्ड पता करना है, यानी कि P अगर 16 है तो +1 करेंगे तो यहाँ पे S आ जाना चाहिए. ये 2 ऑप्शंस तो हट गए हैं. तो नेक्स्ट कोड क्या है हमारे पास 14 में अगर हम ऐसा क्या ऐड करें कि 14 आ जाएगा, तो यहाँ 13 आना चाहिए विच इज़ M. तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज 84, यूनेस्को हैज़ नेम डैश एज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020. तो ये है आपका रियो दी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 85, नेम द मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन विच हैज़ बिकम फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट इन द कंट्री टू रिसीव पावर जनरेटेड फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट. तो ये है दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट.
86 अगर वर्ल्ड को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो क्लाउड को हम कैसे कोड करेंगे? तो देखिए W का कोड होता है 23, मतलब नंबर होता है 23, O का होता है 15, R का होता है 18, L का होता है 12, D का होता है 4। तो C की वैल्यू होती है 3, L हो गया 12, O इज 15, U इज 21, D इज 4। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 87, what is the average amount of interest per year that the factory had to pay during the given period? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं तो इन सबको टोटल कर लेंगे। टोटल करने से इनकी वैल्यू आ जाएगी 134.3, डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 26.86। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 88, गार्लिक को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो क्लॉक को हम कैसे कोड करेंगे? तो G के ऑपोजिट में क्या होता है 20 होता है, A के ऑपोजिट में 26 होता है, R के ऑपोजिट में 9 हो गया, L के ऑपोजिट में होता है हमारे पास 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 18 और ये हो गया हमारे पास 24। इन सब का सम हमारे पास कितना आता है 112। वहीं पर क्लॉक की बात करें तो ये हो गया 24, 15, सारे ऑपोजिट लिख रही हूँ मैं, 12, 24 एंड 16। तो इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 91। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 89 वी हैव, एंड ये हमसे कह रहा था कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन 2017 is 52,000, what is the population of northeast below poverty line in that year? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 10% हमारे पास जो है पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमारे पास 52,000, यानी कि आपकी 1 पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 52, यानी 10% की वैल्यू ये दे रखी है, 1% की वैल्यू हो जाएगी 5200। ठीक है, तो 21% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 109200। अब इसमें से 42% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, तो इसका हम क्या करेंगे 42% निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 45864। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारे पास सॉरी, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, एंड ये कह रहा है आपसे कि विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ये है आपका क्लोरीन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 91, एंड ये कह रहा है फ्रीजर इज टू चिल। तो फ्रीजर में अगर चीज़ें रखती हैं तो वो चिल हो जाएगा। नेक्स्ट है गीजर जो है वो हीट करता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92, एंड ये कह रहा है इसमें आपको कंप्लीट करना है पैटर्न को। तो इसमें हम नंबर कर लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये 4x3 या 3x4 का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें नहीं, यहाँ पे डैश बी ए डैश ए डैश ए बी और डैश। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 3-3 का पैटर्न बना लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ए बी ए का फॉर्म बन रहा है। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा हमारे पास ए बी बी ए, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 93, एंड ये कह रहा है सिलेबस को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो बैकयार्ड को हम कैसे कोड करेंगे? तो SYLLABUS है हमारे पास, तो ये SLYALUBS हो जाएगा। तो ये और ये ऐसे ही हैं, बाकी ये सारे जो हैं क्रॉस में जा रहे हैं। तो BCAYKRAD जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94, एंड ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें 110, 91, 74, 59 एंड 46, इन दोनों में 19 का गैप है, इनमें 17 का गैप है, इनमें 15 का गैप है, इनमें 13 का गैप है। तो ये प्राइम नंबर्स का गैप चल रहा है, तो यहाँ नेक्स्ट -11 कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 46 - 11 दैट इज इक्वल टू 35। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95, ऑल मेन आर मोर्टल हमें बोला गया है, ऑल फिलिप इज मैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे हम 95 क्वेश्चन पे थे। ये कह रहा है हमारे पास ऑल मैन आर मोर्टल, ऑल मैन आर मोर्टल एंड फिलिप इज मैन। तो ये है हमारे पास फिलिप, ये मोर्टल ऐसे लिख देते हैं। फिलिप इज नॉट मैन, तो फिलिप इज मैन तो हमें बोल ही रखा है ना, तो ये ऐसे नहीं। सम फिलिप, ऑल मैन आर मोर्टल एंड फिलिप इज मैन, तो ऐसे बनेगा। तो फिलिप इज नॉट मैन तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिलिप इज नॉट मोर्टल, फिलिप तो मोर्टल के अंदर ही आ रही है। फिलिप मस्ट बी मोर्टल जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये आपसे बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये है हमारे पास 12 8 4 0 -4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे -4 हो रहा है, -4 हो रहा है, -4 -4 एंड 4 -4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो x होता है हमारे पास 23, 23 -7 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 17, 17 -7 करेंगे तो यहाँ हो गया j। ठीक है, और ये हो जाएगा -7 अगेन। तो यहाँ पर c -7 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v। ये तीनों ऑप्शन हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 98 एंड ये आपसे बोल रहा है कि इसमें पैटर्न क्या सेट होगा। तो पहले हम नंबर्स काउंट कर लेते हैं, या फिर आप ऐसे भी रहने दीजिए, आपको ST का पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक ST हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है, कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, यानी ये 5 × 4 का पैटर्न चल रहा है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न फॉलो होते रहेंगे हमारे पास। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से देखें तो VUST, ओके, ये इसका मिरर इमेज बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम T लगा देते हैं और ये यहाँ U आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट V आएगा यहाँ पे, तो और इन दोनों में हमारे पास R और R आ जाएगा। तो RVRUT हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90। ड्रॉप अ मेल इन द मेल बॉक्स, said John to his assistant. The assistant knows the address where the mail needs to be sent, और ये तो हमें नहीं पता है। ठीक है, द असिस्टेंट विल फॉलो द ऑर्डर, फॉलो ऑर्डर वाला इम्प्लिसिट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100। ABCDE आर सिटिंग ऑन अ बेंच, A and B सिटिंग नेक्स्ट टू द ईच अदर एंड सो आर C and D। ठीक है, तो A B और C D जो है हमारे पास, D इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो ये हमारा गलत हो गया। D C ओके, ये साथ में हो गया। B इज सिटिंग एट द सेंटर, तो यानी कि ये A हो गया, ये B हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास E। E इज सिटिंग नेक्स्ट टू B। ठीक है, इन विच पोजिशन इज A सिटिंग, तो A जो है वो हमारा C और B के बीच में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका कोई और भी सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।